इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये देखिए, तो हमारा क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 यह दे रखा है ना। और हमें मालूम है कि जो कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई बाई 2। कॉस की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, यानी 0 से 180 के बीच में। अब इसको चेक करते हैं, क्या कॉस इनवर्स 13 पाई अपॉन 6 इस रेंज में आता है। ये देखिए, 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 390 आ गया। और 390 180 से ऊपर है, इसीलिए डायरेक्टली हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम एक कन्वर्जन लगाते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया कॉस इनवर्स, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 13 पाई अपॉन 6 की जगह 390। ठीक है, 390 जो होता है वो 360 से ऊपर होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 360 प्लस का 30। सेकंड, सॉरी, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉस 360 प्लस का 30, कॉस 360 प्लस का 30 है ना। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से ऐसे ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत उतारा है, ये कॉस था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ काट के लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 390। ओके, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग उतर गया था। ये कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस का आपका 30 हो गया, तो 360 प्लस का 30 जो होता है वो आपका 390 होता है। ठीक है, तो आ जाइए। अब 360 का मतलब होता है 180 का ट्वाइस, यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट कॉस, और 360 की जगह लिख सकते हैं 2 पाई, और 30 का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 6, यानी पाई अपॉन 6 हो गया। ये यहाँ से ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, और हमें ये मालूम है कि 360 का मतलब होता है, ये देखिए, अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, यानी 90 180 270 और 360, ये आ गया 360 प्लस का थीटा है, यानी दोबारा 360 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और थीटा साथ में और आ रहा है, यानी पाई बाई 6 और आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल यानी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये चल रहा है कॉस 360 प्लस का थीटा होता है हमारा कितना, कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 6। कॉस इनवर्स से एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या पाई बाई 6 इसकी रेंज में आती है, तो 180 अपॉन 6 होता है 30, और 30 0 और 180 के बीच में आता है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया पाई बाई 6। ये मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब देखिए, ये हमें मालूम है कि tan इनवर्स के लिए जो रेंज होती है वो होती है माइनस का पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यूज होती है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या tan 7 पाई बाई 6 इसकी रेंज में आता है। अभी देखते हैं, तो 7 मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ, 7 इंटू 180 अपॉन 6, ये हो गया 210, और 210 इस रेंज में नहीं आता, इसलिए डायरेक्टली हम tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स, पहले तो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, tan 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब ये tan इनवर्स चल रहा है। अब इसको देखते हैं, देखिए 7 पाई अपॉन 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 210 निकाला था मैंने, सीधा सीधा हम 210 इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और 210 जो होता है वो 180 से 30 ज़्यादा होता है। जब 180 में हम 30 प्लस कर देंगे तो 210 हमारा आ जाएगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 10,
ठीक है। 180 को लिखते हैं हम पाई प्लस, और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्योंकि जब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। यदि पाई बाई 6 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। ये आपका हो गया ये। अब 180 प्लस का थीटा, तो हमने पहले बताया था कि पहला 90 का, दूसरा आपका 180 का, और 180 से भी आपका नीचे आ गया, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 हमारा पॉजिटिव का होता है ना। तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी tan 180 प्लस का थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी पाई बाई 6, यानी मैंने कितना लिख दिया, tan पाई अपॉन 6 इसको लिख दिया है, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई बाई 6 आ गया। अब पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, और माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में 30 आता है। इसका मतलब ये पाई बाई 6 इसका हो गया आंसर। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, प्रूफ 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ में देखते हैं, हमारा टू साइन इनवर्स दे रखा है 3/, और यहाँ पर कह रहा है कि tan इनवर्स 24/7 प्रूफ करा रहा है। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसके अंदर, लेट यानी पुट a इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, यानी a की जो वैल्यू है, हम a की वैल्यू जो 2 रहने दीजिए, एक काम करिए 2 छोड़ देते हैं, a इसी को ले लेते हैं। a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 है। इसका मतलब साइन को जब इधर लेके आएंगे तो साइन a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, हमारी 3/5 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखिए, एक चीज़ में और देख लीजिए, देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5 है। तो अगर इसकी जगह हम a लगा लेते हैं, एक स्टेप में थोड़ा सा और बता देता हूँ, आगे दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। 2 ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए साइन इनवर्स 3/5 है ना, और ये आपका 2a जो बन गया वो 2a किसके बराबर बन गया, tan इनवर्स 24/7 के इक्विवेलेंट आ गया है ना ये, क्योंकि हमने इसके स्थान पे तो a लगा दिया और tan इनवर्स 24/7 की मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ छोटा सा। देखिए a है तो a यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ 90 का एंगल ले लेते हैं, और यहाँ पर साइन a की जो वैल्यू है वो 3/5 है। सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 3, हाइपोटेनियस हमारा हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, मैं यहाँ लगा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, है ना, या बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है। हाइपोटेनियस 5 है तो हमने 5 का स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर किया प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसका स्क्वायर होता है 3 का 9, यहाँ पर ले आए तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर। ठीक है, यानी 16 बराबर बेस का स्क्वायर, बेस होता है √16 बराबर यानी कि 4, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan 2a का। tan 2a जो होता है वो कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। देखिए यहाँ पर मैं tan की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। tan a, tan का मतलब होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर था मेरा 3 और बेस था मेरा 4, यानी tan a की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 3/4। यहाँ पर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो tan 2a हो गई हमारी, और 2 tan a का मतलब हो गया 2 × 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का हो गया 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो tan 2a हो गया,
2 से 4 गया 2 बार, यानी कि हमारा कितना निकल के आ गया 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं tan 2a, थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ उसको, tan 2a ये हो गया 3/2, नीचे का एलसीएम हमारा कितना हो गया 16। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। 1 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 16 बार, और 16 1 जा 16, इसको डिवाइड 16 किया तो 1 बार गया, 1 9 जा 9, यानी हमारा कितना निकल के आया tan 2a। ठीक है, 3/2 16 माइनस 9 का मतलब होता है 7/16। ठीक है, अब 2 से ये कितनी बार गया हमारा 8 बार, कितना गया 8 बार। अब ये 8 कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि tan 2a जो है वो, ये तो 8 है, 8 ये 7 जाएगा इसके साथ और 8 जाएगा इसके साथ, तो 8 3 जा 24, यानी 8 3 जा 24/7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कितना निकल के आ गया tan 2a। tan 2a जो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 24/7। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए स्टेप को, ये हमारा 2a है, हम लिख सकते हैं 10 को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 24/7। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, ए की वैल्यू मानी थी मैंने, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ए की जो वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी साइन इनवर्स 3/5, तो मैं ए की जगह साइन इनवर्स 3/5 लगा देता हूँ। ठीक है, तो यानी 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, 2 साइन इनवर्स 0.5 और tan इनवर्स 24/7, और यही हमको इसके अंदर करना था प्रूव। हमारा ये आंसर भी हो गया प्रूव। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन सिंपल है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन कराए थे सेम क्वेश्चन ये उसी की तरह है। तो सबसे पहले देखिए साइन, और ये चल रहा है ना, एक साइन ये tan ये, इसको यहाँ से थोड़ी सी लाइन खींच लीजिए ऐसे करके। अब देखिए पुट ए बराबर हम लेते हैं साइन इनवर्स 8/17, तो साइन इधर आएगा तो कितना बन जाएगा साइन ए इक्वल्स टू 8/17। एक मैं छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ये हो गया ए और यहाँ पर हो गया 90 का एंगल, है ना। तो सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसकी 8 हो गई, हाइपोटेनियस इसकी 17 हो गई। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, पहले भी आपको सॉल्व करना बता दिया था पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए हाइपोटेनियस ये है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है 17 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 289, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का 64 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, है ना। और 289 में से 64 गया तो हमारा कितना बचा है, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 225 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, है ना। बेस का स्क्वायर है, जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा b इक्वल्स टू √225, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, अब आइए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस का b, यानी tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, है ना। तो यहाँ से पहले मैं tan a की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो मेरी tan a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ये देखिए tan a होता है tan a थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा 8 और बेस है मेरा 15। इसी प्रकार से इसको मैं मानता हूँ लेट, यानी पुट b इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, तो साइन b की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 3/5। एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए छोटा सा ये बना दिया हमने एक ट्राइंगल, यहाँ पर ले लिया मैंने b और यहाँ पर हमारा
90 डिग्री का एंगल बनना है। तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर इसका 3 हो गया और हाइपोटेनस इसका 5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ मैं, तो ये कितनी बनती है, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया ना। 25 में से 9 माइनस किया तो 16 आ गया, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया, √16, यानी कि कितना निकल के आ गया 4। तो कितना निकल के आ गया 4। सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी हमने यहाँ निकाला बेस, परपेंडिकुलर तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको बेस कर दीजिए, सॉरी। तो बेस हमारा कितना निकल के आ गया 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। अब वही यहाँ 10 निकाला था, यहाँ पर हम 10 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 भी क्या होगा हमारा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 और बेस हमारा कितना है 4, यानी 3/4 आ गया ये, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस का बी फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए लिखते हैं tan a प्लस का b लिखते हैं हम, tan a प्लस का b तो मेरा ये हो गया है, ठीक है। tan a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई थी 8/15, तो 8/15 मैं यहाँ लगा देता हूँ। tan b की वैल्यू कितनी थी 3/4, तो 3/4 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अपॉन 1 माइनस tan a, यानी 8/15 इंटू 3/4, ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना बन जाएगा tan a प्लस का b, एलसीएम इसका ले लीजिए, 15 4 या 60 होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 के टेबल में 64 बार आता है, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 हो जाए 32। 4 के टेबल में 60 15 बार आता है, 15 3 45 हो गया ये, अपॉन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका एलसीएम भी 60 हो जाएगा, 15 4 या 60, डिनोमिनेटर 1 है, 1 के टेबल में 60 कितनी बार जाएगा 60 बार, और 8 3 हो गया हमारा 24। इस 60 से ये वाला 60 कट गया, ठीक है। अब कितना आ गया हमारा tan a प्लस का भी 32 और 45 होता है हमारा 77, और 60 में से 24 गया तो हमारा बचा 36, ठीक है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ये आ गया a प्लस का भी, स्टेप देखिए, ये बन जाएगा tan इनवर्स 77/36, ठीक है ना। a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, a की वैल्यू हमने मानी थी ऊपर साइन इनवर्स 8/, ये देखिए a की जो वैल्यू थी वो कितनी थी साइन इनवर्स 8/17, और b की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स 3/5। अब मैं इन वैल्यूज़ को, अपनी इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए ये देखिए ये चल रहा है, अब ये सब्स्टिट्यूट हमारी कितनी हो जाएगी, ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ये रहा a प्लस बी, a की जगह मैं कितना लगाता हूँ साइन इनवर्स 8/17 प्लस b की जगह मैं कितनी लगाता हूँ सॉरी, साइन इनवर्स 3/5, और ये कितना है इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/16। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में करनी थी प्रूफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। देखिए अभी ये क्वेश्चन नंबर मेरा हिल गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको दोबारा बताया था, मैंने आधा कर दिया था इसका, फिर हिल गया। ये था, मैंने यहाँ पर cos a बराबर 4/5 मान लिया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और यहाँ पर आपका मैंने बेस लगा दिया 4 और हाइपोटेनियस मेरा कितना हो गया 5। ये हिल गया था दोबारा, आधा क्वेश्चन हो गया था, इसी से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और p स्क्वायर ये हो गया 25 माइनस का 16 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो p कितना हो गया मेरा 3 हो गया। अब b बराबर मैंने cos इनवर्स 12/13 मान लिया है, तो cos इधर गया तो कितना बन जाएगा cos b 12/13, तो बेस हो गया इसका 12 और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो परपेंडिकुलर हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये कितना आया हमारा 5।
अब मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिल गया था, मैंने कर दिया था, इसलिए यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि हमने पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया था। अब ये tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मेरा काम नहीं करेगा। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काम कर सकती है, साइन ए प्लस का भी, या फिर देखते हैं कॉस ए प्लस का, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स आ रहा है तो कॉस ए प्लस का भी लगाते हैं हम इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस के बी के लिए मैं साइन ए की और साइन बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये कॉस ए आई तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसका 3 हो गया और हाइपोटेनियस मेरा कितना हो गया, 5 आ गया। और इसी प्रकार से हमारा साइन बी यानी सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का कितना है मेरा 5 और हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13, यानी इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास निकल के आ गई। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस ए प्लस का बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस का साइन ए, और ये पेन ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, माइनस का साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। वैल्यूज लगाता हूँ मैं इसके अंदर, कॉस ए प्लस का भी तो है, ये चल रहा है, चलने दीजिए। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 4/5, तो 4/5 लगा दी मैंने ना। कॉस बी की वैल्यू कितनी थी 12/13 लगा दी मैंने। साइन ए की कितनी थी 3/5, तो 3/5 लगा दी। और इसकी कितनी साइन बी की 5/13, तो 5/13 लगा दी हमने। अब यहाँ देखिए ये कितना है, कॉस ए प्लस का भी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस का भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 4 कितना होता है मेरा 48, और 5 का 13 से करने पे कितना आएगा 65। सिमिलरली ये 15/65, ठीक है। कॉस ए प्लस का भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो था 65, इसका एलसीएम हो गया, ये 1 बढ़ जाएगा, ये 1 बढ़ जाएगा, सीधा 48 माइनस का 15 उतार देते हैं इधर, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया कॉस ए प्लस का बी, और 48 में से 15 गया तो मेरा बचा 33/65। कॉस को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ए प्लस का बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65 कितना हो गया 33/65। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू, देखिए ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ए की वैल्यू थी मैंने मानी थी कॉस इनवर्स 4/5, और बी की कितनी मानी थी मैंने, कॉस इनवर्स 12/13। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं आगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी थी, कॉस इनवर्स 4/5, और बी की वैल्यू कितनी थी मेरी, कॉस इनवर्स 12/13, है ना। इक्वल्स टू कितना आया था, कॉस इनवर्स कितना आया 33/65। हमें प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में, देखिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। और देखिए यही हमारा आया कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 33/65। यही हमको करना था प्रूफ। अब ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। ये देखिए यार इक्वल्स टू लगा दिए, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या था करते में हट गया था, तो आधा हो गया था, मैंने दोबारा वहीं से इसको कंटिन्यू कर दिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तरीका सब क्वेश्चनों का लगभग एक सही है, वही तरीका। यहाँ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पुट ए इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इधर आ गया तो कितना बन जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पुट बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, है ना, ये इधर आ गया तो ये बन जाएगा साइन बी इक्वल्स टू 3/5। बात वही है, कॉस ए है तो साइन ए निकाल लेंगे, साइन बी है तो हम कॉस बी निकाल लेंगे। ये देखिए इसको देख के फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो साइन इनवर्स ए प्लस का बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। तो यही सबसे पहला यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, ये 90 का हो गया, करली
ब्लैक हेयर्स, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनियस हो गया 13। वही तरीका 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 169 माइनस का 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। माइनस करने पे कितना आया 25 आया, परपेंडिकुलर हो गया √25 यानी कि कितना आ गया 5। देखिए इसका परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया, कितना आया मेरा, इस वाले का परपेंडिकुलर कितना आया मेरा, इसका परपेंडिकुलर आया 5। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट बनाता हूँ मैं। ये देखिए छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर, इसको बी ले लेता हूँ मैं, थीटा को यहाँ पर, और यहाँ पर 90 का एंगल। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ये हुआ ना 3, हाइपोटेनस कितना होगा इसका, हाइपोटेनस होता है हमारा ये नीचे वाला, ये हो गया 5। ठीक है, वही तरीका हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। 25 3 का स्क्वायर माइनस का 9 कर दिया तो बेस कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 कितना था 16, √16 यानी कि 4। बेस कितना आ गया मेरा सॉरी, बेस आ गया 4। अब अगला स्टेप, कॉस ए से मैं साइन ए निकालता हूँ। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरा परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर 5, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 13। ठीक है, तो 5/13 हो गया। यहाँ से निकालता हूँ मैं साइन बी, सम पीपल है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर मेरा 3, हाइपोटेनियस मेरा कितना है यहाँ पर 5, तो 3/5 आ गई इसकी वैल्यू। सॉरी साइन की तो वैल्यू थी ऑलरेडी, तो हम यहाँ कॉस की निकाल लेते हैं। सॉरी साइन की तो थी, कॉस की क्या होती है, कर्ली ब्लैक हेयर्स यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना था इसका 4 और हाइपोटेनियस कितना था इसका 5। सॉरी कॉस की निकाली थी मैं, गलती साइन की निकाल दी, साइन की तो ऑलरेडी हमारे पास है वैल्यू। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन ए प्लस का बी। साइन ए प्लस का बी क्या होता है, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, है ना। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके अंदर हम। साइन ए की वैल्यू कितनी थी 5/13, कॉस बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, कॉस बी की वैल्यू ये है 4/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 12/13, और साइन बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, कितनी है सॉरी 3/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए 13 5 या कितना होता है हमारा 65, 5 हो या 20, 13 5 या 65, 12 3 या 36। दोनों के डिनोमीटर कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो कितना बन जाएगा साइन ए प्लस का बी, एलसीएम कितना होगा 65, डिनोमीटर सेम है, सीधा ऊपर उतार देंगे 20 प्लस का 36, और ये होता है 56/65। इसको देखिए मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ए प्लस का बी जो मेरा होगा, साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 56/65 बन गया ये। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ए की वैल्यू मैंने मानी थी कॉस इनवर्स 12/13, और इसकी वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो मैं ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ इधर। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, कितनी है आपकी, ए की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 12/13, बी की वैल्यू कितनी थी हमारी साइन इनवर्स 3/5, और कितना निकल के आया आंसर, साइन इनवर्स 56/65। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, क्या था, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का सॉरी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये देखिए ये था ना मेरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5। देखिए वही तरीका, ये देखिए
दो ट्राइंगल बना लेते हैं। या पहले लिख लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा, पुट ए इक्वल्स टू, इसको लेंगे हम RHS से LHS करेंगे, साइन इनवर्स 5/13। साइन इधर आ जाएगा तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, साइन ए की वैल्यू हो गई 5/13। ठीक है, तो देखिए वही तरीका, ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा 90 का हो गया। सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसका अब देखिए बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने का क्या तरीका है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पर 5 का स्क्वायर है ना, 13 का 169, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर गया। बेस निकालना है 69 माइनस 25 144 होता है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस हो गया √144, यानी कि बेस कितना निकल के आ गया 12। क्यों मेरा बेस निकल के आया वो कितना हो जाएगा मेरा 12 यानी कि 12 निकल आया मेरा बेस। इसी प्रकार से यहाँ पर पुट b इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5, यानी कॉस b की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई 3/5 के बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देते हैं हम एक, ये आपका b आ गया है ना, और ये हो गया हमारा 90 का। ठीक है, तो करली ब्लैक हेयर्स, करली ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया इसका 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया इसका 5। वही लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 माइनस का 9, और 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। परपेंडिकुलर निकालना है इसके अंदर, √16 स्क्वायर है, यहाँ जाके आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4। परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया निकल के 4। अब देखिए साइन है, कॉस है और टेन में कन्वर्ट करना है, यानी फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा tan A प्लस का b, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो उसके में हमें मालूम है कि tan A प्लस का b क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस का tan A tan B। तो यहाँ से साइन है, साइन A से tan A निकाल लेते हैं है ना। tan A क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस हमारा 12 है। इसी प्रकार यहाँ से tan B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और बेस कितना है हमारा 3, यानी 4/3 इसकी वैल्यू आ गई। अब लाइए इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये tan A प्लस का b हमारा क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan A प्लस का b, tan A की वैल्यू हमारी कितनी है, tan A की जो हमारी वैल्यू है वो है आपकी 5/12, तो मैंने 5/12 लगा दिया ना। tan B की वैल्यू कितनी है हमारी 4/3, तो 4/3 हमने लगा दी, अपॉन माइनस tan A की वैल्यू कितनी है 5/12, tan B की कितनी है 4/3। कुछ काटेंगे नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा सीधा इसका। अब यहाँ देखिए tan A प्लस का b, tan A प्लस का b कितना हो गया आपका, ऊपर का LCM कितना हो गया 12 हो गया, 12 नहीं 36 कर देते हैं, 12 3 या 36 सीधा सीधा, 12 3 36 और 5 3 जा 15 प्लस का साइन, 36 को 3 से डिवाइड किया 12 बार गया और 12 4 जा 48। सिमिलरली नीचे भी कर देते हैं, LCM कितना आ जाएगा 12 3 या 36 ले लेते हैं सीधा मल्टीप्लाई करके। उसका डिनोमीटर 1 है, 36 को 1 से करने पे 36 बढ़ जाएगा, 36 1 जा 36 माइनस 36 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 4 या 20 से किया तो कितना है 20, 36 से 36 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा tan A प्लस का भी अपॉन 15 प्लस का जो 48 होता है वो 15 प्लस का 48 हमारा होता है 63, और 36 में से 20 माइनस किया तो बच गया हमारा 16। ठीक है,
अब हम क्या ले सकते हैं इसको, देखिए ए प्लस का बी है, मैं 10 को इधर भेज रहा हूँ, ए प्लस का बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 63/16 है ना। अब यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिए ये रही मेरी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू थी साइन इनवर्स 5/13 और बी की वैल्यू कितनी थी कॉस इनवर्स 3/5। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए ए की जगह हमने क्या लगा दी, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, प्लस बी की जगह क्या लगा दी, कॉस इनवर्स 3/5 और कितना निकल के कितना हुआ था ये 10 इनवर्स 63/16। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, 10 इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, 10 इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5। देखिए ये था, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया अब प्रूव्ड।